देश में जैसे ही ई व्हीकल क्रांति का आगाज हुआ तो धड़ल्ले से कई इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चर कंपनियां देखने को मिलने लगी, जिसमें से ज़्यादातर कंपनियां इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बना रही हैं। इसमें से कुछ कंपनियां तो इतनी छोटी हैं कि ना तो उनके बारे में इंटरनेट पर कुछ खास लिखा है और ना ही अपनी एडवर्टाइजिंग कर पाती हैं, क्योंकि इनके पास बजट ही नहीं होता। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या सच में इतने छोटे स्केल में भी गाड़ियां बनाने की कंपनी बनाई जा सकती है? तो इस सवाल का जवाब ऐसे समझते हैं। आपको बता दें कि कन्वेंशनल व्हीकल गाड़ी में पिस्टन होते हैं जो एक कंट्रोल कंबंशन की वजह से मूव करते हैं। गाड़ी को चलाने के लिए एक आईसी इंजन में कई सारी चीज़ें रोटेट करती हैं, जैसे गियर, क्लच, क्लॉय व्हील या टाइमिंग चेन वगैरह वगैरह। एक कन्वेंशनल कार में लगभग 200 पार्ट्स होते हैं जिसकी मदद से कार चल पाती है, और ये जितने भी पार्ट्स होते हैं ये हर इंजन के साइज के हिसाब से चेंज किए जाते हैं, क्योंकि अगर कुछ भी छोटा बड़ा हुआ तो गाड़ियाँ चल नहीं पाएंगी, और इसी वजह से कार को बनाने में बहुत ही ज़्यादा R&D लगती है। हाँ, टू व्हीलर बनाने में इतने ज़्यादा पार्ट्स नहीं होते, लेकिन फिर भी इनको बनाना बहुत मुश्किल होता है। वहीं दूसरी ओर ईवी गाड़ी के लिए बहुत ही कम की कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है। उसमें भी अगर हम टू व्हीलर बनाते हैं तो उसके लिए सिर्फ 5 से 7 कंपोनेंट्स ही चाहिए होते हैं, जैसे मोटर, कंट्रोलर और बैटरी वगैरह। इसमें भी खास होती है मोटर जो एक्चुअली मूव करती है। अब इस हिसाब से इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग बहुत आसान लगती है ना, लेकिन एक कंपोनेंट है जिसे बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, और वो है बैटरी सेल्स। और इसीलिए बैटरी सेल्स को ऑलमोस्ट सारे ही ब्रांड्स फिलहाल कोरिया, जापान या चाइना से इंपोर्ट करते हैं। यही एक वजह है कि आज कई नए बिजनेसमैन जिनका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का अनुभव नहीं है तो भी वो इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, और यही बात भविष्य में आने वाले खतरे का कारण बनेगी। समझते हैं कैसे? आप लोगों को माइक्रोमैक्स और लावा फोन तो याद होंगे ही, जिन्होंने मार्केट में अपने सस्ते दाम और फीचर्स की वजह से सैमसंग जैसे ब्रांड को भी पीछे धकेल दिया था। ना, हम फोन की बात नहीं कर रहे, ये तो एक उदाहरण है। एक्चुअली माइक्रोमैक्स कंपनी चाइनीज कंपनियों को ऑर्डर देकर वहीं से अपने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करवाया करती थी। आपको याद ही होगा कि उस समय में माइक्रोमैक्स, कार्बन और लावा के फ़ोन साइज़ में बहुत बड़े और सस्ते हुआ करते थे, और इसी वजह से ये हर किसी की पसंद बन गए थे। लेकिन फिर एक समय आया जब शाओमी, वीवो और ओप्पो जैसी कंपनी भारत में आई, और उन्होंने बहुत ही कम दाम और बहुत ज़्यादा फीचर्स के साथ अपने प्रोडक्ट मार्केट में उतारे, जिसकी वजह से माइक्रोमैक्स, कार्बन और लावा जैसी कंपनियों की मार्केट पूरी तरह से ख़त्म हो गई। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये सभी कंपनियां चाइना से ही प्रोडक्ट बनवाकर यहाँ अपने ब्रांड के नाम से बेचा करती थी, और जब चाइना की बड़ी कंपनियों ने अपने एडवांस प्रोडक्ट के साथ दस्तक दी तो यहाँ के प्रोडक्ट उनकी टेक्नोलॉजी के सामने कहीं भी नहीं टिकते थे, और ना ही उनकी यहाँ कोई R&D और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी जिससे वो चाइनीज़ कंपनी से टक्कर ले पाते। अब बात करते हैं इंडियन इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्रीज़ की। नाउ इंडियन इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्रीज़ में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। चाइनीज़ ईवी मेकर्स हमारे ब्रांड्स के जरिए इंडिया ईवी मार्केट को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और जब उनको लगेगा कि वो तैयार हैं तो वो बहुत ही एडवांस और सस्ते पावरफुल इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया में लेकर आएंगे, और इंडिया के प्रोडक्ट का बनाया हुआ पूरा बाजार हथिया लेंगे, जैसे मोबाइल फ़ोन कंपनियों के साथ हुआ था। बात तो समझ आती है, लेकिन इससे बचा कैसे जा सकता है? इससे बचने का सिर्फ एक उपाय है, और वो है लगातार अपने बिजनेस की वर्तमान और भविष्य की योजनाओं में बाजार के अनुरूप परिवर्तन करते रहना, और हर समय बिजनेस की छोटी से छोटी जानकारी से भी अपडेट रहना, क्योंकि छोटी सी भी चूक भविष्य के लिए बहुत बड़ी आपदा बन सकती है। आपने देखा ही होगा आज कई बड़े स्टार्टअप्स नुकसान झेल रहे हैं, जिसका मुख्य कारण भविष्य में आने वाली आपदा को ना पहचान पाना और उससे निपटने के लिए एक दो नहीं बल्कि कई सारी प्लानिंग्स का ना होना। ये सब करेंगे तो बिजनेस कब करेंगे? ये भी सच है कि हर बिजनेसमैन अपने लिए R&D डिपार्टमेंट बनाकर स्ट्रॉन्ग टीम नहीं बना सकता। इसीलिए ज़्यादातर सफल बिजनेसमैन किसी भरोसेमंद और हुनरमंद एजेंसी को ये काम दे देता है, जिससे वो बेफिक्र होकर अपने बिजनेस की तरफ ध्यान देता है। एजेंसी के काम को हम ऐसे समझते हैं, जैसे हम अपनी कंपनी के अकाउंट्स का सारा काम किसी भरोसेमंद CA को देते हैं, वैसे ही संपूर्ण ईवी आपके बिजनेस के लिए एंटीवायरस का काम करती है। हमारी R&D टीम लगातार भारतीय ईवी बाजार ही नहीं बल्कि विश्व के इलेक्ट्रिक व्हीकल बाजार पर नजर रख छोटी से छोटी खबर का पूरा अवलोकन करती है, जिससे कहीं कोई शंका ना रह जाए। आज संपूर्ण ईवी के साथ कई बिजनेसमैन जुड़कर बेफिक्री से अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आप भी अपने बिजनेस को सिक्योर कर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आज ही संपूर्ण ईवी से संपर्क कीजिए।